हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज रूपम चकारा, योर इंग्लिश एजुकेटर। आज मैम आपको द हिंदू पढ़ाने नहीं बल्कि आपके बहुत सारे सवालों का जवाब देने आई हैं। आई नो आप लोग बहुत ज़्यादा पैनिक्ड हैं ऑलरेडी, क्योंकि अभी आपके जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें ना चाहते हुए आपसे कुछ गलती जो है वो हो गई है। मैं नहीं चाहती कि आपके आईबीपीएस क्लर्क का जो आने वाला एग्जाम है उसमें भी आप उन गलतियों को रिपीट करें। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, कुछ डूज और डोंट्स मैम आपके साथ लेकर जुड़ी हैं। बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगी, लेकिन इस बात की गारंटी जरूर देती है कि अगर आपने लास्ट तक इस वीडियो को देख लिया तो आपके बहुत सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। और अगर जो चीजें मैम आपको करने को कहेंगे अगर आपने उनको फॉलो कर लिया तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। शुरुआत करते हैं। तो भाई सवाल बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये आ रहे हैं कि मैम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं लेकिन कुछ इंप्रूवमेंट हमें मार्क्स में नहीं दिख रहा, हमें बहुत घबराहट हो रही है, हमारा पहला पेपर बिगड़ गया है, आरआरबीज के पेपर अगर खराब हो गए हैं, अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि अब हमें क्या करना चाहिए। इसी के साथ साथ अभी स्टूडेंट्स के ये भी क्वेश्चंस हैं कि मैम मॉक टेस्ट को सही तरीके से लगाने का क्या तरीका हो सकता है, क्या सही तरीका होता है अटेम्प्ट करने का क्वेश्चंस को। सारे क्वेश्चंस के आंसर मैम करेंगी, बस एक चीज है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज तो दिमाग में इस चीज को क्लियर कर लें कि आपको इस बार इस पेपर को क्लियर करना है तो करना है, ना का कोई चांस ही नहीं बचा। अगर आप ये सोचते हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। बस ये समझ लीजिए कि करना है तो करना है, फिर ना वाला कोई चांस है ही नहीं है। ठीक है। अब कुछ ऐसी प्रैक्टिकल चीजें मैं आपको बताने वाली हैं जो आपको आज से ही फॉलो करना शुरू करना है। मैं आगे बढ़ती हूं यहां से। सबसे पहली 5 ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को करनी ही करनी है। सबसे पहला प्रैक्टिस, जो कि आप ऑलरेडी कर रहे होंगे, ऐसा मैं मानकर चल रही हूं। आप लोग सेक्शनल टेस्ट लगा रहे होंगे, आप लोग मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे। आई होप आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हैं ना सारे बच्चे, खूब सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। अब मॉक में मैम मार्क्स नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं। मार्क्स कई बार हमारी नर्वसनेस की वजह से हम बहुत चिंतित होते हैं, घबरा जाते हैं, इस वजह से कई बार हमारे मार्क्स नहीं आते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो आई रियली होप के सारे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बट आप लोग सेक्शनल या टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने के साथ साथ एक मॉक टेस्ट जरूर प्रैक्टिस करें। ठीक है। रोज ये काम आपको रोज करना है। ऐसा नहीं है कि आज मॉक लगाया था तो आप कल नहीं लगाएंगे, नहीं, आपको रोज मॉक लगाना है। ठीक है। उस मॉक में कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे जो आपके लिए हलवा होंगे, बिल्कुल आप इजीली कर ले जाओगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको मॉडरेट या डिफिकल्ट लगेंगे। उन क्वेश्चंस को आपको दिन में कम से कम 2 बार जरूर करना है। तो पहली चीज, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंटर आप लोगों के लिए ये हो गया कि भाई आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। राइट, प्रैक्टिस करनी है आपको, सबसे पहली चीज। और जो भी आपके मॉडरेट या फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं उनको आपको दिन में सेम डे पर कम से कम 2 टाइम्स और प्रैक्टिस करना है, सो दैट उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके दिमाग में रहे। अब दूसरा बड़ा पॉइंट कि मैम ये मॉक हमें लगाना किस टाइम है। अगर किसी बच्चे का 24 तारीख को शिफ्ट फर्स्ट में पेपर है, या 25 को शिफ्ट फर्स्ट में पेपर है, या 31 को शिफ्ट फर्स्ट में पेपर है, उस बच्चे को उसी टाइम पर मॉक लगाना है जिस टाइम पर उसका एग्जाम होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 24 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर है तो पेपर 9 बजे आपका शुरू होगा। ठीक है। तो 9 से 10, चाहे कोई भी पेड क्लास है, यूट्यूब क्लास है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 9 से 10 आपको मॉक लगाना है तो लगाना है। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें उस समय पेपर वाले दिन अपने आप को 9 से 10 के स्लॉट में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव करना है, और ये एक दिन से नहीं होगा, आपको इसकी रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस 9 से 10 वाले स्लॉट में आपका कंसंट्रेशन A1 होना चाहिए, आपका फोकस 100% होना चाहिए, आपका जो दिमाग है वो बिल्कुल एक्टिवली काम करना चाहिए, और इसके लिए आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। और ट्रेनिंग कभी एक दिन में तो पूरी होती नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं। तो इसके लिए आप आज से ही प्रैक्टिस करोगे। जिस भी शिफ्ट में आपका एग्जाम होने वाला है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जिस भी शिफ्ट में रहेगा, आप उसी टाइम स्लॉट पे प्रैक्टिस करेंगे एक मॉक। और मॉक ऐसे होगा कि जैसे एग्जाम में बैठे हैं, ऐसा नहीं कि इधर चाय चल रही है और इधर मॉक चल रहा है, या बीच में पॉज कर दिया फिर चले गए कहीं, नहीं। 9 से 10 माने 9 से 10 डेडिकेटेड, नो डिस्टर्बेंस, एग्जाम की फील लेते हुए आपको ये मॉक लगाना है उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में। प्रॉमिस करोगे? करना ही है, कोई ऑप्शन ही मैम नहीं छोड़ेंगे आपके पास, इतना समझ लेना, करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज, पहली चीज समझ गए, मॉक लगाना है, किस टाइम लगाना है? उसी टाइम पर लगाना है जिस टाइम पर आपका होने वाला है एग्जाम।
अगली बात, आप जब मॉक लगाएंगे तो आपसे कुछ गलतियां तो ऐसी होंगी जो आपसे हो जाएंगी क्योंकि आपको पता नहीं होगा, इंटेंशनल नहीं होंगी वो। कुछ गलतियां ऐसी होंगी जो आपको लगेगा कि अरे ये तो मेरे को आता था, ये मैंने कैसे गलत कर दिया। तो आपको क्या काम करना है, उन गलतियों को नोट डाउन कर लेना है एक स्टिकी नोट पे, और जो भी आपका स्टडी टेबल है उसके सामने उसको स्टिक कर लेना है, और उस पे ऊपर बड़ा बड़ा लिख देना है मिस्टेक्स, ठीक है। और उनके पॉइंटर बनाने हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपने रॉन्ग डिजिट पढ़ लिया, ठीक है, लिखा हुआ था 38, आपने उसको पढ़ लिया फॉर एग्जाम्पल 36, गलती कर दिया आपने, नंबर गलत पढ़ लिया, डिजिट गलत पढ़ लिया, राइट। या फिर क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा था, आपने कुछ और समझ लिया और आंसर अपनी मर्जी से कर दिया। एरर डिटेक्शन में जहां गलती थी वो आपने खुद ही सही पढ़ लिया, ऐसा होता है आपके साथ कई बार, है ना। प्रैक्टिकल चीजें बता रही है मैम, बिल्कुल। तो आप पॉइंटर बनाकर लिख लेंगे आपसे क्या क्या गलतियां हो रही हैं, और रोज सुबह उठकर आप इनको पढ़ेंगे कि अच्छा ये मेरे से गलत हुआ था, अब मुझे इस चीज को रिपीट नहीं करना। आपका सबकॉन्शियस ट्रेन हो रहा है कि ये चीज नहीं करनी। सबसे पहले सुबह उठ के अपनी गलतियों को पढ़ लो और दिमाग को बताओ कि ये मुझे पढ़ना नहीं है, ये मुझे रिपीट नहीं करनी है गलतियां। बात समझ में आ गई, गलतियों को रिपीट नहीं करना। और कैसे भूल जाते हैं ना कि हमने क्या गलतियां करी हैं, सामने रहेगा तो याद रहेगा कि क्या गलती हुई थी और किस चीज को रिपीट नहीं करना है। गॉट इट। आगे पहुंचते हैं। आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, जैसे मैथ्स के होते हैं। अब उनको ना आपको ऐसा नहीं है कि बस एग्जाम के एक दिन पहले ही रिवाइज करना है, 10 से 15 मिनट निकाल के रोज उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलो, ठीक है, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलो। आई नो आपको प्रैक्टिस करने का भी टाइम चाहिए, आपको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, बट जब आप बिल्कुल फ्री बैठे होते हो, कुछ नहीं आपको करना, उस समय आपको रिविजन करना है। गॉट इट। सारे स्टूडेंट्स को उस समय क्या करेंगे, आप रिविजन करेंगे। रिविजन बस, और रट्टाफिकेशन नहीं करना है, बस आंखों के से निकाल लेना है कि अच्छा ये होता है, ये होता है, ऐसे करना है। रिविजन करेंगे सारे फॉर्मूलाज का, मैथ्स का पहले कर लेंगे। ग्रामर रूल्स को ऐसे रटने की वैसे जरूरत नहीं होती, बट मैम ने जो छोटी डायरी बनवाई है उसको आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। फिफ्थ एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज से ही जब रात को सोएंगे तो इस कॉन्फिडेंस के साथ सोएंगे कि मैं जो एफर्ट्स कर रहा हूं ये मुझे मेरी सक्सेस के पास लेकर जा रही है। और ये चीज मैनिफेस्ट करेंगे आंख बंद करके कि जब आप पेपर देकर उस एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकल रहे होंगे, आंखें बंद करेंगे सारे बच्चे इसी वक्त, सारे स्टूडेंट्स क्लोज योर आइज एवरीवन। आप सभी स्टूडेंट्स को ये अभी मेरे साथ मैनिफेस्ट करना है और ये रोज करना है। आंखें बंद कर लीजिए प्लीज सारे बच्चे। आपको ये मैनिफेस्ट करना है, आंखें क्लोज होंगी सारे बच्चों की, कि आप एग्जामिनेशन हॉल से निकल रहे हैं और आप बहुत खुश हैं। आप बता रहे हैं अपने दोस्तों को कि आपका जो अटेम्प्ट है तीनों ही सब्जेक्ट्स में वो बहुत अच्छा रहा है। आपके दिमाग में एक नंबर होना चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंग्लिश में आपने 30 आउट ऑफ 30 अटेम्प्ट किया है, तो आप अपने फ्रेंड्स को बता रहे हैं, आप रूपम मैम को कॉल करके बता रहे हैं कि मैम 30 आउट ऑफ 30 मैंने अटेम्प्ट किया है, और वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। इस चीज को आपको रोज मैनिफेस्ट करना है। मैम ने आपको केवल एक सब्जेक्ट का बताया है, बाकी और सब्जेक्ट्स के लिए भी आपको सेम चीज करनी है। और ये चीज आप बहुत दिल से फील करेंगे जब आप इस चीज को सोते हुए जो आप प्रैक्टिस करेंगे, दिमाग में अपने थॉट्स लेकर आएंगे तो आप प्रैक्टिस करेंगे इस चीज को, ठीक है। एंड आई एम डैम श्योर कि आप पेपर के दिन ऐसे ही खुश होते हुए बाहर निकलेंगे, ठीक है। अभी मेहनत जितनी शिद्दत से करोगे रिजल्ट भी उतना ही बड़ा होगा, और अगर मेहनत में ही आपके जज्बात नहीं दिखेंगे, मेहनत में ही अगर आपका वो नहीं दिखेगा, डेडिकेशन नहीं दिखेगा, मतलब तो फिर यार फिर बात वो उतनी बढ़िया नहीं रहेगी, ठीक है। अब आप सोच लो कि आपको क्या करना है, ठीक है, राइट। ये 5 पॉइंटर्स हैं, इनको दिमाग में रखो और ऐसे जो चीज मैं हमने बताई है उस चीज को फॉलो करो। मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो उससे डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। आपका काम है मेहनत करना, फल देना उसका काम है, तो वो चीज उसके ऊपर छोड़ दो जो आपके कंट्रोल में नहीं है। जो आपके कंट्रोल में है उसको इतना बेहतर कर दो कि वो मजबूर हो जाए आपको रिजल्ट्स देने में, ठीक है। बस इतनी ही बात मुझे आप लोगों से करनी थी, बहुत समय मैं आप लोगों का नहीं लूंगी। बस इतने ही मेरे थॉट्स थे जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने थे। आई होप मेरी बातों ने आपको इंस्पायर किया होगा और एक सही रास्ता दिखाया होगा। ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स हैं जो मैं चाहती हूं कि आप लोग अपनी लाइफ में, अपने प्रिपरेशन की इस जर्नी में इंक्लूड करें, एंड यू विल सी द डिफरेंस फॉर श्योर 100%। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मैम के 3 बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस होते हैं इसी चैनल पर। अगर आप में से कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट है जो डरता है इंग्लिश से और चाहता है कि अपनी इंग्लिश बेहतर करे और 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करने का कॉन्फिडेंस लेकर आए, तो सुबह 8 बजे
फिर 11 बजे और फिर 12:45 पर मैम आप लोग के साथ ये 3 पावरफुल सेशंस लेती हैं जो कि डेडिकेटेडली होता है आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए, ये सेशन सिर्फ आपकी ग्रामर प्रैक्टिस के लिए, और ये सेशन सिर्फ आपकी वोकैबुलरी के लिए। इन तीनों सेशंस में अगर आप जुड़ते हैं तो आपको इंग्लिश में अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ हमारे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ऑफर्स भी हैं, जो भी जैसे राखी का टाइम है तो ऑब्वियसली आपको कुछ ऑफर्स मिलने भी चाहिए। तो हियर वी हैव अ फ्यू ऑफर्स रनिंग, आप इन ऑफर्स को अवेल कर सकते हैं। बहुत बड़ा डिस्काउंट आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, और मैम की भी पेड बैचेस आप लोगों को मिल जाएंगे, चाहे वो मैं बात करूं आपके मेंस की, ठीक है, चाहे आपके प्री या फिर आपके एसबीआई पीओ बैच की, ठीक है, मैम की भी पेड बैचेस आपको यहाँ मिल जाएंगी। आप ये बुक भी ले सकते हैं, ये 6 बुक्स का एक मॉड्यूल है, आप ये भी परचेज कर सकते हैं डिस्काउंटेड ऑफर में, और टेस्ट सीरीज पर भी डिस्काउंट है। ये मैम का टेलीग्राम ग्रुप है, मैम की सारी पीडीएफ्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, बाकी क्विजेज वगैरह भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। दिस इज इट फॉर टुडे, हैव अ ब्यूटीफुल डे एवरीवन। और कल राखी का दिन है, तो आप सभी को राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और बहुत सारे बच्चों का आज एग्जाम भी था। आई होप कि बहुत सारे बच्चों का मतलब है अभी आने वाले टाइम में, तो बहुत सारे बच्चे जो मुझे रिकॉर्डेड भी देखेंगे, मुझे पता है बाद में देखने वाले हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपका एग्जाम अच्छा हुआ हो, और आज अभी जो मुझे भी सुन रहे हैं जाने से पहले, उन लोगों का एग्जाम अच्छा होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, हैव अ ब्यूटीफुल डे एवरीवन। मेक श्योर you utilize your time to the best you can. This is Rupam Chikara signing off. Take care. God bless you all. Thank you.